जिसके पास पैसा होता है वो भूलता क्यों नहीं है कि पैसा है? हमारे देश में मना है। कभी आपने अंबानी को सुना है बोलते हैं कि तुम सब गरीब और मैं अमीर? गरीबों ये आइडिया कैसे आया? देखो, हम जो उस समय के बच्चे उन कैफों में जाते थे ना, हम वही हैं। आज हमने सोचा कि कैफे में पैसे खर्चने से अच्छा अपना एक कैफे खोल लें। इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 10 लाख और मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं। 100, 200, 500 लड़के आ रहे हैं हर महीने में, तब तक आप पैसे बना रहे हैं। आपके पास थोड़ा सा कम हुए लोग, तो उसके बाद फिर व्हाट इज द रिवाइव प्लान ऑफ इट? इसी का ही पार्ट होता है बिजनेस का, जिसे हम 2015 में डिग्री पूरी होनी थी। वो डिग्री कहीं जाके पूरी होती है 2021 में। क्या कहानी है? मतलब ही नहीं जी, वो कोई कहानी नहीं। मेरा तो पर्सनली ये था कि मैं काफी बेकार विद्यार्थी था और बैक बेंचरों जैसे जो होते हैं। इंसान के रूप में क्या बात है? इंसान के रूप में भी बहुत अच्छा नहीं था। कुछ तो हुआ होगा कि पेरेंट्स आ रहे होंगे कि अरे तुमने हमारा बच्चा बिगाड़ दिया। देखिए, अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल भी चलेंगे ना तो एक ठेका आ जाएगा, ठीक है? वो अगर आपका बच्चा यहाँ आ सकता है तो वो ठेके पे भी जा सकता है, वहां से शराब भी खरीद सकता है, वो कहीं पी भी सकता है, वो कहीं नशा, उस नशे का नशा लग सकता है जो नशा है, वो तो नहीं लग रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कोई भी जो आदमी जॉब से बोर हो गया उसने क्या कैफे चालू करते हैं जी, बट 90% कैफे बंद हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, केवल 10% सर्वाइव कर पाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जी, ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि किसी ने मेडिकल शॉप खोली और उसके बगल में ही किसी ने दूसरी मेडिकल शॉप खोल दी, तो दोनों की ही चल रही है। अच्छा, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्चुअली सेट अप अ गेमिंग कैफे इन कंपैरिजन टू अदर नॉर्मल कैफे? उससे बहुत आसान है, क्योंकि हमारा रेगुलर कैफे के हिसाब से हमें FSSAI लाइसेंस नहीं लेना होता। अच्छा, हमें जैसे कपड़े की दुकान हो गई या दूसरे बिजनेसेस हुए, उसके कंपैरिजन में कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है इसे चला पाना? जी, ऐसा है, कपड़े के बिजनेसेस में आपके पास एक टाइमलाइन होती है, क्योंकि वो फैशन से जुड़ा हुआ है, तो आपको आपका स्टॉक अपडेट करके रखना पड़ता है उसी ट्रेंड के हिसाब से, वही फैशन को फॉलो करना होता है। उसके बाद आपका स्टॉक डेड स्टॉक हो जाता है। आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? यहीं देखते हैं। और एक एप्पल के CEO के सामने कहा था कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो म्यूजिक और मूवीज इंडस्ट्री से भी ऊपर चले जाएगी, तो मुझे लग रहा है वो होगा एक दिन। अगर कोई यंगस्टर आज बोलता है कि मुझे कैफे चालू करना है फॉर अ सिटी लाइक सागर मध्य प्रदेश में, जो Tier 3 सिटी है, तो वो तो पहले रिसर्च करे, उसके बाद डिस्कस करे, उसके बाद बजट देखे। जब ये गेमिंग बिल 2025 का पास करा सरकार ने, तो हमारे ऑनरेबल IT मिनिस्टर ने काफी क्लियर करके बताया कि गेमिंग 3 प्रकार की होती है। तो जो जिस पर रोक लगी है वो ऑनलाइन बेटिंग पे रोक लगी है। वेरी फैसिनेटिंग, काफी अच्छी चीज है, बट पैसा बनता है इसमें? इसको अगर आप मतलब दिमाग से चलाओ और सब कुछ कोऑर्डिनेटेड हो, तो ये भी बिजनेस बाकी बिजनेसेस जैसा ही है, और इसमें भी अर्निंग होती है, एक्सपेंशन होता है। तो ये एक तरह से कैफ़े में एक नॉर्मल कैफ़े ना होता है, गेमिंग कैफ़े इंटीग्रेट करते हुए नॉर्मल कैफ़े के साथ, जिसमें आप सिर्फ फूड और ड्रिंक्स एंजॉय ना करो, आप साथ में गेमिंग भी एंजॉय करो। तो ये भी एक तरह से बिजनेस है अपने आप में। तो बस वही हम कर रहे हैं दिल्ली में और अन्य राज्यों में भारत के। तो दूसरा कैफे कहाँ पर है आपके, किस जगह पर है? दूसरा कैफ़े मेरा हाल ही में ओपन हुआ है, जो कि साउथ दिल्ली में मोती बाग के पास सत्य निकेतन एरिया है, वहाँ पे है। ये साउथ कैंपस के साथ में ही है। साथ में ही है, बैंकी कॉलेज के? हाँ जी, उसी के पास है। तो सबसे पहले एक बात बताओ यार कि ना ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि होता गया है कि ये ना, जब आप अपने घर वालों को पिच करते हो कि मैं गेमिंग कैफे चालू करने वाला हूँ, तो एक
comes out to be a very non serious business कि ठीक है टाइम पास के लिए आपने कुछ कर लिया। और हम पहले देखा करते थे कि छोटी छोटी गली नुक्कड़ में मोहल्लों में छोटे कैफे वो होते थे सिक्के वाले सिक्के वाले देखो हम जो उस समय के बच्चे उन कैफों में जाते थे ना, हम वही हैं। हाँ। आज हमने सोचा कि कैफे में पैसे खर्चने से अच्छा अपना एक कैफे खोल लें। फिर हम तो क्यों ना हम एक तरह से देखें कि अगर हम कैफे में खेलना इतना इंटरेस्टेड हैं और बाकी बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना इसको बिजनेस बना ले। नहीं, ये तो बात रही आपके पर्सपेक्टिव की। परिवार का क्या टेक था? मतलब उनका तो ये था कि ये तो कभी सुना ही नहीं। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही कभी सुना ही नहीं, या उन्होंने पूछा कोई और है जिससे तुम मिलवा सकते हो जो ये कर रहा हो 5-10 साल से। लेकिन ये तो शुरू ही हुआ था, तो कोई 5-10 साल पुराना बिजनेस ओनर तो मिलने का सवाल ही नहीं। अच्छा। तो फिर हमने उनको समझाया कि एक ट्राई देकर देखते हैं, कुछ टाइम के लिए करके देखते हैं। अगर ये असफल हो गए हम तो हम दोबारा अपनी नौकरी पेशे में लग जाएंगे, और अगर सफल हो गए तो फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ऐसे करके किसी तरह से मना लिया, वो मान गए। फिर शुरू किया, ढूंढा, 6 महीने ढूंढने में लगे कि कहाँ शुरू किया जाए दिल्ली में। तो 6 महीने जगह ढूंढने में लगा, फिर आगे प्लान करा, तो 1 साल में हमने इसको शुरू कर दिया था। ठीक है। अगर आज किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को अपना कैफे स्टार्ट करना है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ वेरी फैसिनेटिंग बिजनेस कि कोई भी जो आदमी जॉब से बोर हो गया उसने क्या कैफे चालू करते हैं जी। बट 90% कैफेज बंद हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, केवल 10% सर्वाइव कर पाते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो ये अब उस टाइम पे जहाँ पे गेमिंग कैफे नहीं थे तब ढूंढना भी आसान था और स्टार्ट करना भी आसान था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, आप किसी को बोलो कि मेरे को ये जगह चाहिए, एक गेमिंग कैफ़े खोलना है, और आपके आसपास कोई कंपटीशन नहीं है, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा आसान था। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हर जगह खुल गया है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि किसी ने मेडिकल शॉप खोली और उसके बगल में ही किसी ने दूसरी मेडिकल शॉप खोल दी, तो दोनों की ही चल रही है। अच्छा। दवाई खरीदने वाले को यहाँ से नहीं मिली तो उसने यहाँ से ले ली, या फिर किसी ने रेस्टोरेंट में जाना है, उसको नॉर्थ इंडियन खाना है तो नॉर्थ इंडियन ये रहा, साउथ इंडियन ये रहा, चाइनीज़ ये रहा, आप कहीं नहीं चले जाओ। ये थोड़ा सा ऐसा डेमोग्राफिकली मांगता है कि 3 से 5 किलोमीटर का रेडियस हो तो आपके चलने के चांस, आपके बिजनेस का चलने का चांसेस बढ़ जाता है। अर्ली इन्वेस्टमेंट कितना आता है? इसका आंसर मैं एक फ्रेंचाइजी आउटलुक में दे सकता हूँ कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल बना लिया हमने। अगर अब काफ़ी इजी हो गया है, आप हमें संपर्क करिए, हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कैफ़े अगर अपना खोलना है तो आपको अपना बजट डिसाइड करने से हमारा होता है टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5। तो जैसे एक टियर 1 सिटी है तो उसके लिए टियर 1 भी आप कह सकते हो कि हम टियर 1 सेक्शन ले सकते हैं जो 20 लाख रुपए का। ठीक है। उसमें आपका 10 कंप्यूटर, 2 प्ले स्टेशन या एक छोटा सा आपका पेंट्री बन सकता है। उसमें आपका इतना तो है कि 20 लाख रुपए लग जाएगा और आपका काम चालू हो जाएगा। अच्छा। उसमें हम फ्रॉम स्क्रैच टू एंड सब कुछ आपको करके देंगे, सॉफ्टवेयर लगा के देंगे, सारा का सारा स्टाफ को हम जो भी उनको समझाना होता है, ट्रेनिंग होती है, सारा कुछ कंप्लीट करके देंगे। अब अगर कोई हमसे नहीं कांटेक्ट करता या जिसको हमारे बारे में नहीं पता और उसको स्टार्ट करना है तो वो अपना चाहे तो देखिए, वो तो स्टार्ट करने के लिए कितने से भी कर सकता है, चाहे तो 5 लाख रुपए से भी कर सकता है, तो 50 लाख रुपए से भी कर सकता है। तो एक बेयर मिनिमम 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। उसमें आपका प्ले स्टेशन चालू हो जाता है। उस प्ले स्टेशन में कंप्यूटर ना रखते हुए प्ले स्टेशन आप लगा सकते हो और अपना करके इंटीरियर सेटअप स्टार्ट कर सकते हो रेंट के साथ। किस तरीके से एक गेमिंग कैफे पैसे बनाता है? क्योंकि आपके पास जब तक 100, 200, 500 लड़के आ रहे हैं हर महीने में, तब तक आप पैसे बना रहे हैं। आपके पास थोड़ा सा कम हुए लोग, तो उसके बाद फिर व्हाट इज द रिवाइव प्लान ऑफ इट? गेमिंग कैफे में एज अ बिजनेस इसको देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पास बुला के खिलाने का ही ऑप्शन है। अगर आपके सिटी में आप
कोई है जिसको कंप्यूटर की ज़रूरत है या प्ले स्टेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो सोचता है भाई मैं डेली नहीं आना चाहता, कोई मुझे घर पे दे दे और मुझे वो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का कंप्यूटर भी ना खरीदना पड़े और मैं घर पे ही खेल लूँ, तो ये इसी का ही पार्ट होता है बिजनेस का, जिसे हम रेंटिंग कहते हैं। इसमें हम अपने सामान को आपके घर पहुंचाएंगे। इन शॉर्ट, आप हमारे कैफे नहीं आ सकते, कैफे आपके घर आ गया। उसमें दोनों में विन विन सिचुएशन हो जाती है। उससे मेरे को एक लमसम रेंट मिल जाता है और उसको एक सेटअप बिना खरीदे हुए मिल जाता है, जो कि 1.5-2 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें पापा को मनाना पड़ेगा, जो कि पहले पिटाई होगी, उसके बाद मिलेगा, तो वो मिलने के बाद डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप रेंट पे लेते हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आज मैं दिन के 3 घंटे 2 घंटे 5 घंटे दे रहा हूँ, तो ये वर्थ है। आप 1-2 महीने रखो, हमें वापस कर दो, अपना नया खरीद लो, आपकी भी विन हमारी भी विन, दोनों ठीक है। हम खुद ही सेटअप करते हैं, खुद ही वापस ले आते हैं। और क्या जरिए होते हैं गेमिंग कैफे को पैसे बनाने के? और जैसे कि बर्थडे पार्टीज होती हैं। अच्छा। आप बर्थडे पार्टीज हम यहाँ पे करवा सकते हो, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपके लिए। जैसे आप 10 फ्रेंड हैं, 10 के 10 गेमर हैं, वो 5v5 एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 5 प्लेयर्स के साथ खेलते हैं अगेंस्ट में। आप वो बुक कर सकते हो। आप चाहो तो फूड के लिए आ सकते हो, सिर्फ कि हमें गेमिंग ना समझ में आती है ना खेलने में, तो खाना पसंद है, आप खाना खाने आ सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर ऑलरेडी है और ना ही आपको खाना खाना है ना गेम खेलनी है, लेकिन हाँ आपको कंप्यूटर को अपग्रेड करना है, तो आप कंप्यूटर अपग्रेड करवाने आ सकते हो, कंप्यूटर सर्विस करवाने आ सकते हो। तो एक बिजनेस से कई सारी निकलती हैं सब छोटे छोटे तरीके जिससे आप पैसा बना सकते हो। और सिर्फ गेमिंग पार्लर में गेमिंग करने के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसमें आप पैसे बना सकते हो। आप उसको इवेंट्स करवा सकते हो, आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उससे भी आपका एक तरह से इनकम आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेडिशनल तरीका ही है बिजनेस करने का। इन्वेस्टमेंट कितना होता है? आप मिनिमम टू मिनिमम रखिए तो 10 लाख, और मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं, करोड़ों में भी कर सकते हैं। ROI क्या होता है इस तरीके के सेटअप में? देखिए, अगर ROI की बात करें तो 24 महीने में इसका ROI निकल जाता है। अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो एक एग्जांपल के हिसाब से, तो 24 महीने में अगर आपका बिजनेस, एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, दिन का 15,000 से 18,000 का बिजनेस कर रहा है, तो आप आराम से उसका ROI निकाल दोगे। अच्छा। 2 साल में, जो कि बहुत अच्छा है काफ़ी बिजनेसेस से। 2019 में आपने चालू किया और 2020 में लॉकडाउन आया, तो वो सेटबैक कैसा था? जो बीच के 6 महीने थे उसमें सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट था? कोई डिफिकल्ट नहीं था। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो लोग गेमिंग कैफे नहीं आ सकते, गेमिंग कैफे उठ के आपके यहाँ चला जाएगा। तो जब लोग लॉकडाउन में बंद थे, अपने घरों में थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, हमने अपने बिजनेस को उनके घर पहुंचा दिया। तो जो चीज़ हम लोग कहते आप हमारे यहाँ के करिए, वही चीज़ हमने उनके घर करवा दिया। अब उनको प्ले स्टेशन चाहिए, आप उनके घर भिजवा दिए, कंप्यूटर चाहिए, उनके घर भिजवा दिए। 1 महीना 2 महीना 6 महीना। अगर आप ऐसे देखिए कि लॉकडाउन में भले ही बहुत बिजनेसेस बंद हुए हो, लेकिन कई बिजनेसेस आइडिया, कई नए बिजनेसेस पैदा भी हो गए। ई-कॉमर्स हो गया, गेमिंग हो गया, ये सब क्रिएट हो गया। तो हमने भी वही किया। खाली बैठ के एक दिन दुकान बंद करने से अच्छा तो यही है ना कि कुछ सोचा जाए। इसमें रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन हमने ये करा और सक्सेसफुल रहे। तो जी बस ठीक है। क्या बोले, कोई भी जिसके पास पैसा होता है वो भूलता क्यों नहीं है कि पैसा है? हमारे देश में मना है। और कई सारे दोस्त, कभी आपने अंबानी को सुना बोलते हैं कि तुम सब गरीब और मैं अमीर? नहीं, वो ठीक है, वो बहुत बड़ा लेवल हो गया। लेकिन या कोई भी करोड़पति नहीं बोलता कि भाई तुम तो गरीब हो। इन चीजों को अगर देखा जाए तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्चुअली सेट अप अ गेमिंग कैफे इन कंपैरिजन टू अदर नॉर्मल कैफेज? उससे बहुत आसान है, क्योंकि हमारा रेगुलर कैफे के हिसाब से हमें FSSAI लाइसेंस नहीं लेना होता। अच्छा।
हमें दिल्ली पुलिस लाइसेंस नहीं लेना होता, हमें कोई एनवायरनमेंट लाइसेंस नहीं लेना होता, जो कि एक ट्रेडिशनल कैफ़े को लेना पड़ता है। उसमें अभी आपको मैं अगर लेटेस्ट बताऊं तो जून में ही दिल्ली सरकार ने एक नया लॉ पास किया है जिसमें कुछ बिजनेसेस को एग्जम्प्ट कर दिया गया है दिल्ली पुलिस लाइसेंस से। अच्छा। जिसमें से गेमिंग पार्लर भी आता है। उन्होंने नाम गेमिंग पार्लर दे दिया समझने के लिए, तो उसमें ये भी आ गया। ऐसे 9 बिजनेसेस हैं जिसके अंदर हम भी आते हैं। ओपन करते टाइम आपको ना तो दिल्ली पुलिस लाइसेंस चाहिए, ना ही कोई दिल्ली पुलिस का अधिकारी आके आपको परेशान करेगा। अच्छा। कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप चला नहीं सकते या कुछ भी। अब जैसे आपका ये बिजनेस है जी, और जो बाकी बिजनेसेस होते हैं, जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, जैसे कपड़े की दुकान हो गई या दूसरे बिजनेसेस हुए, उसके कंपैरिजन में कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है इसे चला पाना? जी ऐसा है, कपड़े के बिजनेसेस में आपके पास एक टाइमलाइन होती है क्योंकि वो फैशन से जुड़ा हुआ है। तो आपको आपका स्टॉक अपडेट करके रखना पड़ता है उसी ट्रेंड के हिसाब से, वही फैशन को फॉलो करना होता है। उसके बाद आपका स्टॉक डेड स्टॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है। इस सिनेरियो में आप अगर एक गेमिंग बिजनेस शुरू करते हैं, आप वो पीसी कंप्यूटर डालते हैं, प्ले स्टेशन डालते हैं, तो आपको अपग्रेड करना नहीं पड़ेगा हर 6 महीने साल में। वो एक सेटअप 5 साल तक अपने आप को चलाने में सक्षम है। एक प्ले स्टेशन आने के बाद अगला प्ले स्टेशन 8 साल बाद आता है। आप 8 साल के लिए बेफिक्र होकर चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल पब्लिक के लिए प्ले स्टेशन मतलब क्या गेम होता है, क्या होता क्या है प्ले स्टेशन? प्ले स्टेशन एक तरीके का डिवाइस होता है जो टीवी के साथ कनेक्ट होके, आप जैसे हम पहले के टाइम पे कॉन्ट्रा मारियो ये सब खेलते थे, कैसेट्स होती थी, वो कैसेट्स अब चेंज हो गई हैं, वो डिस्क में आ गई हैं। उसमें प्ले स्टेशन सोनी की तरफ से आता है एक डिवाइस जो कि प्ले स्टेशन 1 के टाइम से आ रहा है। आज जो प्ले स्टेशन 5 चल रहा है उसमें भी सीडी लगती है। उसके लिए आपको 2 कंट्रोलर चाहिए और एक सीडी चाहिए। जो गेम खेलनी है उसकी सीडी आती है, वरना आप ऑनलाइन खरीद ली। एक कैफे चलाते हुए, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं हर रोज, इम्पैक्ट क्या आता है पर्सनल लाइफ पे? पर्सनल लाइफ तो इसमें कुछ होती ही नहीं। मतलब आप ये सोचो कि आप आराम कर रहे हो या छुट्टियों पे हो और स्टाफ चला लेगा या अपने आप ऑटोमेटिक चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल एक तरह से फूड इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट बिजनेस हैं, कैफ़ेज़ हैं, वहाँ जो होता है वैसे यहाँ भी होता है। वहाँ भी पब्लिक डीलिंग है, वहाँ भी पब्लिक डेली आती है, नहीं आती है, आपको देखना है, वैसे यहाँ भी देखना है। तो उस चीज़ में सब सेम है। किस तरीके के कैफे में किस तरीके के लड़के आते हैं? उधारी पे काम होता है या पूरा कैश का काम होता है? ये सारा प्रीपेड रहता है। एक रिचार्ज सिस्टम रहता है जिसमें आप एक रिचार्ज करवा सकते हैं और आप अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट में आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे और पर आवर के हिसाब से आप उतना खेल सकते हैं। और जो आपने पहला प्रश्न पूछा जिसमें आपने जो कैश टाइप के लोग आते हैं, तो वो किस उम्र के लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ 16 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल की उम्र के यंगस्टर्स आते हैं। सब आते हैं, लड़के लड़के सब फ्रेंडली हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। इंडिया में इतना टेक है, आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडियंस बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, बट लेकिन इंडिया में कोई भी GTA लेवल का गेम या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस लेवल का गेम क्यों नहीं बन पाया? हमारे जो टेकीज हैं वो वहाँ बैठे हैं, यहाँ नहीं बैठे। यहाँ बैठे होते तो एक PUBG से बढ़िया यहाँ बनता, GTA जैसा यहाँ बनता। इंडिया तो खुद उठ के अमेरिका गया हुआ है ना, या यूरोप में बैठा है जहाँ ये गेम्स बन रही हैं। अगर वो यहाँ होते तो यहाँ बनाते क्योंकि वहाँ बनाने वाला वर्कफोर्स भी उसमें मेजॉरिटी इंडियंस ही हैं। तो बस वो उधर बना रहे इसलिए मेड इन वहाँ हो जाता है यहाँ की जगह। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी गेम्स बनी हैं। राजी गेम बनी थी जो कि इंडियन गेम है। वो हम पिछले साल जब मोदी जी ने काफ़ी सारे गेमिंग क्रिएटर्स को बुला के एक मीटअप करा था तो उसमें वही गेम खेली थी। अब एक पीछे हाल फिलहाल में गेमिंग बिल पास हुआ है 2025 का, जिसमें पहले गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये क्या इसमें पोटेंशियल है, नहीं है, आगे चल के क्या बनेगा, तभी जाके उन्होंने फिर ये लॉ पास किया जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो गेमिंग इंडस्ट्री का एक इविल साइड भी है। जी। जो बच्चे खेलते हैं वो बहुत एडिक्टेड भी हो जाते हैं। जो
पैरेलल वर्ल्ड चलता है कंप्यूटर के अंदर वो उनके दिमाग में चला जाता है। सो उसके चलते आपको कभी कोई समस्या फेस करनी पड़ी? कुछ तो हुआ होगा कि पेरेंट्स आ गए होंगे कि अरे तुमने हमारा बच्चा बिगाड़ दिया या... ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेरेंट्स ने ये कहते हैं आपने हमारा बच्चा बिगाड़ दिया। देखिए, अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल भी चलेंगे ना तो एक ठेका आ जाएगा। ठीक है, वो अगर आपका बच्चा यहाँ आ सकता है तो वो ठेके पे भी जा सकता है, वहां से शराब भी खरीद सकता है, वो कहीं पी भी सकता है, वो कहीं नशा, उस नशे का नशा लग सकता है जो नशा है, वो तो नहीं लग रहा। उससे तो वो एक तरह से एक अच्छा ही काम कर रहा है, उससे तो काफी फार बेटर है। अगर हम देखते हैं बच्चे क्लब्स में एंट्री कर लेते हैं, वहां पे दारू है, नाच है, सब है और वो कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट है या ये इसमें अपना एक तरह से जिसमें करियर बन सकता है वो एंजॉयमेंट है। अब ये करियर की तरफ भी जा रहा है। अब अगर आप सिर्फ एक गेमिंग को गेमिंग ना देखिए तो एक ये ई स्पोर्ट्स में भी तब्दील हो रहा है। अगला सवाल मेरा वही था कि अब चूंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि बाकी सारी इंडस्ट्री ये फेल कर दे अगर एक साथ में आ जाते हैं तो उस नजरिए से क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आने वाले टाइम में? इसमें काफी सारे करियर्स निकल के आ रहे हैं आने वाले। अब जो देखा जा रहा है जैसे गेमिंग क्रिएटर, जो इंस्टाग्राम पे काफी लोग गेमिंग क्रिएटर्स हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफी सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि स्टेट लेवल पे भी हो रहा है। और अब इसमें आप आप गेमिंग क्रिएटर बन सकते हो, अच्छा, इसमें आप यूट्यूबर बन सकते हो, इसमें आप ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक जैसे स्पोर्ट्स एथलीट होता है वैसे ई स्पोर्ट्स एथलीट बन सकते हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब 4-5 तो मैंने गिना दी। तो जो जबकि अभी शुरू हुआ है तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा विस्तार होगा, और भी ज़्यादा नौकरियां निकल के आएंगी, करियर निकल के आएंगे। आप इसमें वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, आप गेम बना सकते हो, आपको गेम खेलनी आ गई। अब अगर आपने कोर्स कर रखा है और आपको कंप्यूटर CS का कोर्स कर रखा है तो आप कंप्यूटर में वही गेम बना भी सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ खेलने में ही ख़त्म हो जाता है, खेलते रहने में ही, ये इससे बड़ा है। किस तरीके की इवेंट्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब या फिर इंडिया लेवल पे बात करें तो गेम्स में? क्योंकि 2022 में एक PUBG वर्ल्ड कप हुआ था जिसका प्राइज मनी विंबलडन या टेनिस के किसी मेजर इवेंट से ज्यादा था। जी। तो एज अ करियर ऑप्शन वो भी हो सकता है। उसके लिए कितना आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा गेम में, कितना सीरियस होना पड़ेगा आपको? उसके लिए जैसे हमारे स्पोर्ट्स के एथलीट तैयार होते हैं, जो उनका डाइट शेड्यूल होता है, जो उनका प्रैक्टिस शेड्यूल होता है, वही सेम ई स्पोर्ट्स प्लेयर का होता है। आप उसमें आपका एक कोच होता है, वो आपको ट्रेन करता है, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहे आप गेमिंग ही हो, लेकिन आप गेमिंग में ही एक एडवांस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने जो आपका क्लब है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई यंगस्टर आज बोलता है कि मुझे कैफे चालू करना है फॉर अ सिटी लाइक सागर मध्य प्रदेश में, जो Tier 3 सिटी है जी, तो वहाँ पे अगर उसे चालू करना है, वो आपके पास आता है, तो क्या आपका उसको गाइडेंस है, किस तरीके से आप उसे आगे लेकर जाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच करने के बाद हम उस साइट पे एक अपना स्टाफ, हमारा स्टाफ जाता है और साइट विजिट करता है। जो साइट उन्होंने सिलेक्ट कर रखी है बस उसका एरिया देखकर हम वहीं पे ही उनको मैप बना के दे देते हैं, वहीं फ्लोर मैप बन जाता है और आगे ROI डिस्कस हो जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है एक बंदे के बजट पे। अच्छा, बस बजट होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। अगर वो दोनों पास है और वो उसके बजट, एक जगह पास है, बजट भी उसके पास है, तो काम स्टार्ट हो जाता है। 1-1.25 महीने में कैफे हम बना के दे देते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर देते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग दे देते हैं, या ओनर संभाल रहा है तो ओनर को ट्रेनिंग दे देते हैं और काम शुरू हो जाता है। कुछ नहीं करना आपको बस हमें संपर्क करना है। तो संपर्क के लिए अपना नंबर बता दीजिए। नंबर है जी 8588894322 या फिर 6280163315 पे आप कांटेक्ट करिए और फिर आगे बात करते हैं। अब थोड़ी सी आपके निजी जीवन के बारे में बात करते हैं। जब अर्ली स्टेज में आपने
ये गेमिंग कैफे चालू किया तब बहुत सारे गेमिंग कैफे थे नहीं, जी आप भी जॉब कर रहे थे, तो जॉब छोड़ी, अपने घर वालों को मनाया और उसके बाद फिर ये गेमिंग कैफे चालू किया। जी 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 2015 में एक डिग्री पूरी होनी थी वो डिग्री कहीं जाके पूरी होती है 2021 में। क्या कहानी है इसके पीछे? जी वो कोई कहानी नहीं है। मेरा तो पर्सनली ये था कि मैं काफ़ी बेकार विद्यार्थी था और बैक बेंचरों जैसे जो होते हैं इंसान के रूप में क्या बात है? इंसान के रूप में भी बहुत अच्छा नहीं था और विद्यार्थी भी अच्छा नहीं था, इसलिए अलग अलग सोच, अलग अलग कि क्या क्या जो हो, क्या सीधा चलने की जगह टेढ़ा बेढ़ा चलना, और ये नहीं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो वही एक तरह से आगे चल के निकल के आया, जहां लोग सब जॉब अपनी 9 to 5 को ही परफेक्ट समझते हैं या अपने फादर के बिजनेस को ही परफेक्ट समझते हैं, उनके लिए एक और ऑप्शन भी है कि आप ये भी कर सकते हैं ट्राई, जो कि बहुत ज़्यादा अपकमिंग है, बहुत अच्छा डिमांड में है, बहुत अच्छा हाइप है जिसका। तो ऐसे ही है जी। तो जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब आपके पिताजी का इंतकाल हुआ, वो दौर कैसा था? टफ था काफ़ी, क्योंकि एज अ मतलब पर्सनली देखा जाए तो काफ़ी हम एकदम से हिट हुए थे उस चीज़ को लेकर, और काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था हमारी फैमिली। और मगर बिज़नेस में हमने कोशिश करी कि बिज़नेस में हम कोई अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के जैसे बिज़नेस को ख़राब ना होने दे, और हम पर्सनली तो हम परेशान रही, लेकिन बिज़नेस को हमने जैसा था वैसे ही ट्रैक पे चलते रहने दिया, और बस बाकी वक्त के साथ धीरे धीरे सब हो ही जाता है नॉर्मल। सो फॉर अ न्यू एज पर्सन जिसे कुछ अपना करना है, व्हाट इज योर सजेशन टू देम? वो तो पहले सर्च करे, रिसर्च करे, उसके बाद डिस्कस करे, उसके बाद बजट देखे, फिर अपना हर व्यक्ति को कुछ पता ना हो, कुछ पता हो या कुछ पता ना हो, ये जरूर पता था कि मेरे इलाके में क्या चल रहा है, अपना इलाका ही देख ले, अपने इलाके में क्या चल सकता है वो देख ले। ज़रूरी नहीं है कि यही करना है, कुछ और भी कर सकता है। फ्रेंचाइजी सिर्फ एक चीज़ की नहीं होती, सैकड़ों बिजनेस की फ्रेंचाइजियाँ होती हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करें, उसके बाद आगे बढ़े, फिर पैसे लगाए, क्योंकि एक बार ज़्यादा सोच के कुछ काम करने के बाद दोबारा सोचना नहीं पड़ता। बिना सोचे कुछ काम करोगे फिर सोचना पड़ता है ये क्या कर लिया। अच्छा, तो ऐसा भी है। तो पहले आप सोचिए, उसके बाद काम स्टार्ट करिए। जी, पहले सोचिए, पहले रियलाइज करिए, फिर एनालाइज करिए, फिर एग्जीक्यूट करिए। फेवरेट मीम कौन सा है जो चल रहे हैं आजकल? कौन सा चल रहा है? सभी बढ़िया चल रहा है। 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का, जी वाला चल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। और एक मीम है कि अमेरिका क्या कहता था? हाँ, अमेरिका क्या कहता था, यहाँ गेमिंग कैफे खोलोगे तुम? हमने भारत में खोल दिया, भारत आ गया, अमेरिका क्या कहता था। देखो हमने यहाँ पे अब हमारे ई स्पोर्ट्स टाइटल शुरू हो गए, अमेरिका तक नहीं रह गए बस। अभी रिसेंटली इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग बंद की गई है जी। और यूजुअली होता क्या है कि गेमिंग इंडस्ट्री में और बेटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो हाउ इज इट डिफरेंट? क्योंकि यूजुअली कोई बच्चा बताएगा कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तो माँ बाप को क्या लगता है कि अच्छे जुआ खेलेगा, वहां जाके पैसे लगाएगा, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है आपके यहाँ पे खेलने में। तो कैसे डिफरेंट है ये दोनों चीज? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, हम सिर्फ गेमिंग की सर्विसेज के पैसे लेते हैं। अच्छा। गेमिंग के अंदर सेल परचेज अगर हो रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो एनीवेज कोई कर भी नहीं सकता, वो कर भी नहीं सकता। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने पूछा कि बैटिंग और गेमिंग काफ़ी दोनों ना एक साथ से लगते हैं, तो उसके लिए जब ये गेमिंग बिल 2025 का पास करा सरकार ने, तो हमारे ऑनरेबल आईटी मिनिस्टर ने काफ़ी क्लियर करके बताया कि गेमिंग 3 प्रकार की होती है। एक कैजुअल गेमिंग, एक ई स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट जिसमें आते हैं, तीसरी ऑनलाइन बैटिंग गेमिंग। तो जो जिस पर रोक लगी है वो ऑनलाइन बैटिंग पे रोक लगी है, और उसके साथ साथ जो कैजुअल गेमिंग जैसे आप चेस ले लो, और दूसरी टाइप की ई स्पोर्ट्स गेमिंग, उनको बढ़ावा दिया है कि इनको हम समर्थन देते हैं, इनको हम आगे बढ़ाएंगे और बैटिंग को बंद कर देंगे।
तो ये एक तरह से हमारे साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमारे को तो बैटिंग से कोई काम लेना देना है नहीं, हमारा बैटिंग का कोई काम नहीं है, यहाँ बैटिंग होती नहीं है, तो अच्छा ही हुआ बंद हो गया। एक तरह से हमारे को सरकार समर्थन देगी, हमारे को सरकार जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, दिल्ली सरकार ने थोड़ा सा लाइसेंसिंग को इजी करते हुए, यही होती है सरकार से मदद, जो सरकार किसी को मदद करती है किसी इंडस्ट्री को उठाने के लिए। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाला फ्यूचर इंडिया में सही है, बढ़िया है। गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर अभी सरकार कर भी रही है, आगे और भी करेगी, और इवेंचुअली जिस तरह से मुकेश अंबानी जी ने एक बार एक एप्पल के सीईओ के सामने कहा था कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो म्यूजिक और मूवीज इंडस्ट्री से भी ऊपर चले जाएगी, तो मुझे लग रहा है वो होगा एक दिन सच। कितने सालों में लगता है ये होने वाला है? जिस हिसाब से अभी लग रहा है, ये जो अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, मेरे ख्याल से 2035 तक काफ़ी आप रिफॉर्म्स देखोगे जो कि आ जाएंगे और ये मेन स्ट्रीम बन जाएगा, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा इसमें लगता नहीं लोगों को पहचानने में लगेंगे इसको। अभी ही काफ़ी लोग पहचान गए हैं, और आने वाले 10 सालों में ये Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी बहुत आराम से एंटर कर लेगा। बच्चों का एक रुझान होता है इन सब चीज़ों की तरफ, जी जी जी, लेकिन माँ बाप को पता नहीं होता कि क्या वो सीखने वाले हैं या किस चीज़ में जा रहे हैं जी। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि वो बोल के कुछ आए, कर कुछ रहे हैं? उसमें होता है जब ये लोग कंप्यूटर खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे होते हैं। अच्छा। उसमें क्या कहते हैं कि ज़्यादातर हमने ये देखे, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं बच्चे अपने माँ बाप को लेकर या अपने फादर को लेकर कि मैं कंप्यूटर बनवाना है उन्होंने, तो जो इवेंचुअली पेमेंट है वो उनके फादर ही करते हैं, उनके पेरेंट्स ही करते हैं। तो वो बोलते तो ये हैं कि हम पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हमें ये वाला पीसी, हाँ ये वाला पीसी, ऐसा पीसी चाहिए, 2.5 लाख का पीसी है, उसमें 5 मिनट का प्रोजेक्ट बनाना है और ये दिला दो, और उसके में अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा होना चाहिए जो कि अच्छी गेम खिलाए, ना कि अच्छा प्रोजेक्ट बनाए। वो इससे कह के बनवा लेते हैं, और अब प्रोजेक्ट बनाते हैं घर पे या गेम खेलते हैं वो जानते हैं लेकिन हमें पता चल जाता है कि किस में प्रोजेक्ट बनना है या किस में गेम चलनी है। वो है। इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है, जी जी, खिलती भी सबसे ज्यादा है जी, हर गली नुक्कड़ में पबजी का सोल्जर है जी, ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के नाम पे इंडिया का सिर्फ 1% है। क्या रीजन है उसका? उसका रीज़न ये है कि एक तो इसको अगर प्लेटफॉर्म में डिवाइड करा जाए तो वो जो आप पबजी सोल्जर कह रहे हो वो मोबाइल पे है, तो वो मोबाइल पे फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूशन खास नहीं कर रहा। अगर वो कंप्यूटर पे खेले या फिर अगर वो ये सोचे कि मुझे इसमें आगे कुछ बढ़ना है, उसमें है। ये तो आप ऐसे तो आप चेस भी खेलते हो गली नुक्कड़ में, लेकिन आप कहीं वो थोड़ी पहुंच जाते हो अपर लेवल पे मैग्नेस को टक्कर देने के लिए उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया रहा होगा एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया रहा। आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? यहीं देखते हैं नहीं कुछ कि बहुत पैसा कमाते हुए देखते हो, या कितने कितने कैफे का गोल क्या है? हमारा 50 कैफेज का गोल है हाँ। टिल 2030 तक। अभी कितने कैफे हैं? अभी हमारे 16 कैफेज हो चुके हैं। 16 सर्विसेज देते हैं या फिर आपके खुद के हैं वो? दोनों। अच्छा। दोनों। ब्रांड नेम हमारा ही है, कुछ फ्रेंचाइजी आउटलेट हैं, हाँ। कुछ कंपनी ओन्ड हैं, दोनों को ही क्लब करते हुए हम अभी 50 कैफेज का एक 5 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो कि इवेंचुअली हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड आ रही है उस हिसाब से हमें लगता है कि वो पूरा हो जाएगा। हाँ। तो फिर इस वाले कैमरे में देख के जैसा एक्सपीरियंस रहा वो बोल दीजिए, और बोल दीजिए अमेरिका क्या कहता था। एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अमेरिका क्या कहता था, क्या कर लोगे तुम? अब हम कहते हैं क्या कर लोगे तुम? तू क्या कर लेगा? तू क्या गेम खेल लेगा जो हमारे यहाँ गेम चल रही है आजकल बस तो क्या लूडो किंग जिंदाबाद। हाँ, और पापा प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2.5 लाख का पीसी लेना जरूरी होता है ठीक है, चलिए जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं।
मिलेंगे फिर आपसे बिल्कुल गेम में। बिल्कुल। आप भी कोई गेम डेवलप कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी से खिला रहे हैं। अभी अच्छा भी सिर्फ खिला रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। जिंदगी आपके साथ खेल रही है और आप गेम खिला रहे हैं। वो तो सबके साथ खेल रही है, कम से कम खिला तो रहे हम। ठीक है, हाँ सही बात है। हाँ। चलिए जी, तो एक बार देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब धासु सर की तरह एकदम बढ़िया हो जाना महाकाल चाहिए, की कृपा से। एकदम अच्छा। वैभव शर्मा पेज पे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो करिए, और भी कंटेंट के लिए आप इनको लाइक करिए। ठीक है, चलेगा। ओके।